आज 1 जनवरी को हर साल की तरह इस साल भी कोसमी के मरकट बाबा मंदिर से विशाल चुनरी यात्रा महाकाल सेना व बब्बर सेना के द्वारा निकाली गई। 9,999 फीट लंबी यह चुनरी यात्रा थी जो हनुमान चौक काली पुतली चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए कालीपाट मंदिर पहुंची। इस चुनरी यात्रा में श्रद्धालु भक्तगण भी शामिल हुए, वहीं देवी जस में डीजे की धुन पर मां काली के भक्त थिरकते दिखे। 9,999 फीट लंबी चुनरी को मां कालीपाट मंदिर में चढ़ाया गया और कालीपाट मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने माता का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मां काली के भक्त संयोग कोचर ने बताया कि यह 23वां वर्ष है जो हम इस तरह से 1 जनवरी को नए साल पर चुनरी यात्रा निकालते हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि नए साल में युवाओं की मानसिकता बदलने एवं लोगों में समरसता का भाव बनाने के उद्देश्य से यह चुनरी यात्रा निकाली जाती है। ये चुनरी यात्रा का 23वां वर्ष है और डाली दमाएँ के साथ हम सबकी ये सोच थी कि जो 31 दिसंबर का त्यौहार होता है वो फूहड़ता से भरा हुआ होता है। तो उसको एक युवाओं की मानसिकता को डाइवर्ट करने के हिसाब से, दूसरा समरसता का भाव, अमीर गरीब ऊंच नीच हर जाति के लोग यहाँ पर बैठ के भंडारा ले रहे हैं। तो उद्देश्य यही था इसके पीछे कि विश्व की शांति बने रहे, अपने बालाघाट की उन्नति होते रहे। बस इन बिंदुओं को सोचे थे शुरुआत में। बहुत छोटे से रूप से चालू हुई थी ये चुनरी यात्रा और आज मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी चुनरी यात्रा बालाघाट में ही निकलती है। इस वर्ष कितने फीट लंबी चुनरी निकाली? इस वर्ष 9,999 फुट लंबी चुनरी थी और फिर ये चुनरी को 5-5 मीटर की काटते हैं और उसके बाद गरीब बस्तियों में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं कि साल का पहला दिन कम से कम अपने माता पिता के चरणों के साथ गुजारें, वो धर्म से जुड़ें, जिस धर्म के भी हों, धर्म से जुड़े, अपना दिन, पूरा दिन आज का साल का पहला दिन उसको सफल करें। मुझे लगता है कि धर्म से जुड़ने के बाद पहली बात इंसान नशा नहीं करता, नशे से बच जाता है और जितनी भी हरकतें होती है जो फूहड़ता होती है वो नशे में ही होती है। और धर्म से जुड़ने के बाद मुझे लगता है कि शायद कोई नशा नहीं करता और यही उद्देश्य लेकर आज से 23 साल पहले सोच थी कि 31 दिसंबर का जो त्यौहार है वो होली टाइप का हो गया था। दुश्मन ढूंढो अभियान, 31 को हिसाब किताब करो अभियान। ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा आपका? जब तक सांसें हैं भैया, हम नहीं, आने वाली पीढ़ी करेगी, बच्चे करेंगे। ये सब नए लड़के तैयार हो रहे हैं और ये तो हर साल इन लोग करते हैं भैया। हम लोग सिर्फ एक मेहमान कलाकार हैं, बाकी मेहनत सब बच्चों की रहती है भैया। ये विशाल चुनरी यात्रा ग्राम कोसमी के मरकट बाबा के मंदिर से निकाली जाती है। इसको 23वां वर्ष हो गया है और माँ काली पाठ को भेंट करते हैं। और इस चुनरी यात्रा में ज़िले के सभी माता बहनें, श्रद्धालु भक्तगण, नौजवान साथी और मेरे ख्याल से साथ ही साथ पहले तो ज़िले के लोग आते थे, अब ज़िले के बाहर के लोग भी आते हैं। दिनों दिन इस चुनरी यात्रा में आस्था विश्वास बढ़ते जा रहा है। जो लोग 1 जनवरी को नए साल जो अपनी जो कुछ ऐसा कुछ प्लान बनाते थे, कुछ प्रोग्राम बनाते, आज पिकनिक बनाने जाना है, अपने को कहीं जाना है, खाना है, पीना है, मेरे ख्याल से उससे लोग दूर होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हम सब, अब मीडिया वाले भी, पत्रकार वाले भी, नेता लोग भी, हर कोई जाने कि अभी 2 साल के कोरोना काल में, इस कोरोना काल में हम लोग बहुत गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे। आज हम लोग भाई से भाई दूरी हो बना के बैठे थे। एक भाई एक दूसरे भाई से हाथ नहीं मिला रहा था, कोई गले नहीं मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से उस माँ भवानी ने, मेरे ख्याल से कोरोना पीरियड में कई लोग के परिवार बिछड़ गया, माँ बिछड़ गया, भाई बिछड़ गया, बहन बिछड़ गए, पर आज हम लोग सही सलामत है। आज हम लोग सही सलामत है तो मेरे ख्याल से हम लोग एक हैं और चुनरी यात्रा मना रहे हैं और खुशी खुशी मना रहे हैं। हम तो माँ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि माँ हमको इतनी गंभीर बीमारी, बड़ी परेशानी से बचा के रखी। और एक निवेदन में अपने ज़िले वासियों से और एक निवेदन करना चाहता हूँ। अभी मार्केट में तीसरी लहर फिर आने वाली है, पर तीसरी लहर से बचाएगा कौन? ऊपर वाला ही। बीमारी से बचाने वाला भी ऊपर वाला है और बुराई से बचाने वाला भी ऊपर वाला है। मैं तो सबसे हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ, अगर 4 दिन जीवन जीना है अपने को तो धर्म को एक आधार मानो अपने जीवन के लिए, खुशियों के लिए। अगर आज हम लोग, हमारे साथ धर्म नहीं होता तो आज हम लोग खुश नहीं होते, इतना हम जानते हैं। इस नज़र से देखते हैं कि कम से कम ये जब से चुनरी यात्रा निकल रही है, यहाँ जितने भी लोग 50,000 1 लाख जो भी शामिल हुए हैं,
ये लोग एक गलत काम करने से बच गए कि जैसे पिकनिक मनाने जाएंगे, मांस मटन खाएंगे या शराब पिएंगे, कुछ भी गलत हरकत करेंगे। उन चीज़ों से बच करके वो लोग आज मंदिर आ गए, माता जी के पैर पड़ेंगे, भंडारा लेंगे, अपने बच्चे को जोड़ेंगे साथ में। तो बहुत अच्छी बात है कि वो लोग बुराई से बच गए और धर्म से जुड़ गए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। खुशी की बात है बहुत ही। आपने जनप्रतिनिधियों को तो अपना बर्थडे खूब धूमधाम से मनाते हुए देखा होगा, पर किसी जनप्रतिनिधि को कुत्तों का बर्थडे मनाते नहीं देखा होगा। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहां एक जनप्रतिनिधि ने कुत्तों का जन्मदिन मनाया है। लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृते ने आज 1 जनवरी को नए साल के मौके पर बालाघाट के होटल में 2 कुत्तों का, बास्को और जैक्सन का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया है। जहां पर केक काटा गया और कुत्तों को केक खिलाया गया, जिसमें समृति ने बकायदा सभी को न्योता भी दिया था। समृति ने कहा कि आपने देखा होगा कि लोग नेशनल पार्क में हाथी के बच्चे, शेर के बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन कुत्तों का जन्मदिन कोई नहीं मनाता। जबकि कुत्ते कई अपराधों को पता लगाने में पुलिस की अहम मदद करते हैं और सबसे वफादार भी होते हैं। इसलिए हमने यह बर्थडे मनाया है और दुनिया के पशु प्रेमियों के लिए भी यह संदेश है। देखो, हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं। हमारा नया साल तो चैत्र से शुरू होता है ना। और देश में, पूरी दुनिया में 1 जनवरी से चालू होता है। दूसरा, आपने देखा होगा नेशनल पार्क में लोग हाथी के बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, शेर के बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। तो भविष्य पूरी दुनिया के पशु प्रेमियों को, क्योंकि आप देखा हो कुत्ता के बारे में बहुत से, एक तो भैरव का रूप माना जाता है। दूसरा, महाभारत काल में आपने देखा होगा कि युधिष्ठिर धर्मराज के साथ कुत्ता स्वर्ग गया। और पूरी दुनिया की जो अपराध की जांच करने वाली एजेंसियां, सीबीआई हो या पुलिस हो, आफ्टर ऑल जब उनके हाथ से कोई चीज़ नहीं होता तो फिर कुत्ते की मदद लेते हैं। तो इसलिए हमने दुनिया के पशु प्रेमियों को एक संदेश देने के लिए कुत्तों का जन्मदिन हमने यहाँ पे किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बंधक बनाकर रखे गए 18 आदिवासी मजदूरों को मुक्त कराकर प्रशासन उन्हें बालाघाट लेकर पहुंचा है। आपको बता दें कि बालाघाट के बिरसा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम समनापुर के 18 बैगा मजदूर, जिसमें 4 बाल श्रमिक शामिल थे, उनको नागपुर में मजदूरी का काम दिलवाने के नाम पर 2 ठेकेदार लेकर गए थे, लेकिन उन्हें बताए स्थान पर न ले जाकर महाराष्ट्र के नांदेड़ गन्ना कटाई के लिए लेकर गए, जहां गन्ना कटाई करवाई। लेकिन जब मजदूरी मांगी गई तो ठेकेदार ने मारपीट शुरू कर दी और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया तथा बंधक बना लिया। इस बीच बंधक बेटी दमयंती ने साहसिक कदम उठाते हुए परिजन को सूचित कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। परिजनों ने मामले को पुलिस और प्रशासन से अवगत करवाया, जिस पर प्रशासन ने तत्परता दिखाई व उन्हें लेने भेजा। ये मजदूर को 2 दिसंबर को ले जाया गया था और 28 दिसंबर को बंधक बनाने की जानकारी सामने आई थी। आज ये मजदूर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने स्वागत किया और 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि भी दी। मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि ऐसे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। महत्वपूर्ण यह है कि इन्हें सकुशल वापस ला लिया गया है। प्रशासन की पीठ थपथपाते हुए कहा कि अगर जिले में कहीं और कोई मामला है तो इसी तरह से मिलकर सुलझाया जाएगा। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने भी मजदूरों को सकुशल लाए जाने की सराहना की। तत्परता से सूचना मिलने पर 28 को सूचना मिलती है और 28 को यहाँ से टीम रवाना होती है और 500 किलोमीटर दूर नांदेड़ में जाकर एक चिंचोली कोई विलेज है, वहाँ तक ये पहुँचते हैं। इनको छुड़ाकर लाए। मैं हमारे ज़िले के कलेक्टर मिश्रा जी को, उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि तत्परता से आपकी कार्रवाई के कारण ये मजदूर आज बंधन मुक्त हुए हैं। मैं सभी हमारे 18 जो मजदूर हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और जिन्होंने प्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग दिया है उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इन लोगों को मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से जो लाभ मिलना चाहिए, इस प्रकार से जो प्रताड़ित रहते हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। अभी हमने आप सब लोगों की उपस्थिति में 20-20 हज़ार हमारे 18 मजदूरों को हमने देने का काम किया है। ये एक पहली बार बालाघाट जिले में जानकारी इस प्रकार से हुई है। निश्चित रूप से हम और आप सब लोग, जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु और सारा समाज, यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर परेशान है, कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति अगर बंधक है, तो उनको छुड़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अच्छा परिणाम होगा। आज हम सब लोग कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि और आप सब लोगों के सहयोग से ये यहाँ पर उपस्थित भी हुए और एक लोगों में संदेश भी देना चाहते हैं हम लोग कि अगर इस प्रकार से कोई और
आपके आजू बाजू में, यदि आपके ज़िले के, आपके क्षेत्र के, आपके ब्लॉक के, आपके गांव के, आपके मोहल्ले के कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से कोई आपको जानकारी है कि किसी महाराष्ट्र में फंसा हुआ है, तमिलनाडु में फंसा हुआ है, कहीं भी फंसा हुआ है, यदि उसकी जानकारी हमारे को मिलेगी तो निश्चित रूप से हम उनको भी मुक्त कराने का काम करेंगे। सर हमको बोल के लेके गए थे कि नागपुर और ये वर्धा के बीचों बीच काम है, ऐसा करके बोल के लेके गया। नहीं पता था कि हमको नांदेड़ लेके जाएगा। नांदेड़ क्या काम करते थे वहाँ? सर वहाँ गन्ना कटाई का काम करते थे। फिर क्या दिक्कत परेशानी हो रही थी? सर वहाँ खाने पीने का और रहने का सुविधा कुछ भी नहीं था, और ये सब बोल के लेके गया था कि सबकी सुविधा होगी। खाने पीने के लिए, खर्चे के लिए पैसे भी नहीं दे रहे थे, और पैसे मांग रहे थे तो मारपीट कर रहे थे, झगड़ा लड़ाई कर रहे थे, हमारी जात पे गाली गलौज किए। फिर आप लोग ने यहाँ कैसे संपर्क किया, कैसे? उसके बाद से हम मारने की धमकी दिए कि यहाँ से कोई जाएगा नहीं, अगर गए तो मार डालेंगे, ऐसा करके धमकी दिए। तो हम बहुत डर गए। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किए। कितने की आपने किया? जी, किनको किया था पहले? गांव में किए थे। पहले गाँव में किया। जी, गांव में फ़ोन करके बताए कि यहाँ बहुत परेशानी में है, हमारी कुछ मदद करो या फिर हमको यहाँ से निकालो करके हमने घर वालों को बोले। ठेकेदार से परिचित है आप लोग पहले से? नहीं सर, पहले से नहीं। वो कैसे आना जाना करता, कैसे चले गए उनके साथ? सर ये दीपक आया था गोंदिया बॉर्डर के पास से, उन्हें हरीश से संपर्क लिया और फिर उन्होंने कैसे गए गांव थे में यहाँ से आए। आप लोग? कैसे ले गए? सर पिकअप से गए थे। पिकअप से गए? जी पूरे एक ही गाँव के बच्चे? जी, सभी एक ही गांव के बच्चे हैं। आपके परिवार से कितने सदस्य गए हैं यहाँ? सर हम लोग 5 लोग आए हैं। 5 लोग। जी सभी 18 लोग वापस आ गए? जी आज आप लोग को क्या क्या मदद मिली यहाँ से? सर यहाँ तो लेके आने की खुशी में बहुत खुशी हो रही है, और यहाँ से हमको मदद भी मिली, राशि भी मिली उसकी, तो बहुत खुश लग रही है, खुश महसूस हो रहा है।